बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत पर अनिरुद्धाचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू संख्या बढ़ाएं नहीं तो काट दिए जाएंगे, ये वो कह रहे हैं। आईपीएल से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बाहर निकाला जाए। 100 हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित, 100 मुसलमानों के बीच हिंदू सुरक्षित नहीं। ये तमाम बड़ी बातें अनिरुद्धाचार्य महाराज की तरफ से कही गई हैं। हिंदू संख्या बढ़ाएं नहीं तो काट दिए जाएंगे। आईपीएल से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बाहर निकाला जाए। आईपीएल में जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उनको लेकर भी अब विरोध देखा जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने भी कहा है कि उन खिलाड़ियों को बाहर निकाला जाए। भक्ति कथाओं के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाले, सनातन के बारे में आसान भाषा में समझाने वाले, धर्म और गूढ़ मंत्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कथा करते हैं और लोगों को आसान भाषा में समझाते हैं। वैसे ये सोशल मीडिया का सेंसेशन है, लेकिन इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य के बहुत सारे रूप हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। धन्यवाद धन्यवाद आप सबका। नए साल के बारे में, नए साल की शुभकामनाएं आपको। आपको भी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। आपका यह वर्ष खुशियों से परिपूर्ण रहे, भक्ति और भगवान की परम कृपा से परिपूर्ण रहे। हम अभी आश्रम में हैं महाराज जी के, और आप देखेंगे कि जो वृद्ध माताएं हैं उनकी सेवा हो रही है, उन्हीं से मिलने के लिए। हम महाराज जी, हम लोग घूमते हुए समय का उचित इस्तेमाल करते हुए आगे जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ज्योतिष शास्त्र में सबसे एनर्जेटिक ग्रहों की जो संज्ञा दी गई है ना, कहते हैं कि युवा अवस्था ग्रह है। मैं देख रहा हूँ आप तो रफ्तार से निकलते हैं, वहाँ आते हैं, इतनी ऊर्जा आती कहाँ से? सेवा की ऊर्जा भगवत कृपा है। जिम्मेदारी जब ज़्यादा होती है तो आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। आज मैयाओं का नाश्ता है ना? क्यों अभी मैया, सब मैया वहाँ गई है ना? आइए, सब माताएं हमारी, अभी नाश्ते का टाइम है, सब मैया एक जगह इकट्ठी हम भोजन के लिए। अच्छा, नाश्ते के लिए विशेष से कुछ ना, आज नया वर्ष है। अच्छा, नया वर्ष है। हाँ, क्या तैयारियां हैं नए वर्ष की? अभी आपको दिखाते हैं। ये सब में देखिए वृद्ध माएँ हैं ये जी। मैया भगवान कैसी हैं? ठीक हो बेटा। स्वास्थ्य ठीक है? महाराज जी, ये लोग कहाँ से आए हैं? ये मैया जी हैं, भारत के कोने कोने की मैयाएं हैं जी। ये मैया दिखता नहीं है मैया को। अच्छा, ये मैया कैसी हैं? वहाँ से दिखे, वहाँ से। स्वास्थ्य ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे महाराज। ये रिपब्लिक भारत से आए हैं भैया, आपका कुछ अच्छा। राधे राधे माता जी। ये स्वामी जी आए हैं हमारे। जी, राधे 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 राधे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे ने तो इतना कमाल किया हुआ, कोई दुनिया में कर नहीं सकता। ये स्वामी जी सब में माताएं हैं। ये उधर से हम लोग चलना शुरू किए थे। हाँ, उन सब कमरों में माताएं थी, अलग अलग बेड्स लगे। और ये देखिए सब में, हम जो क्रॉस कर रहे हैं ये सब में माताएं हैं। सब में, इन सब में माताएं। आइए, ये माताओं का नाश्ता आज विशेष है। ये माओ के लिए हॉल है, ये देखिए। 9 वर्ष है। हाँ, ये 9 वर्ष है, विशेष इंतजाम किए गए हैं। हाँ, ये मैयाओं के लिए आज विशेष नाश्ता है। क्या है नाश्ते में महाराज जी? ये है ब्रेड पकौड़ा, गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा है आज विशेष। आज नया वर्ष है ना, तो नए वर्ष में माताओं को रसगुल्ला, ये हलवा गाजर का, और ये ब्रेड पकौड़ा। हाँ, चटनी। मैया आओ बेटा, आप लोग इस तरफ आ जाओ। मैया आओ। स्वामी जी आप दीजिए मेरे हाथ से। हाँ, आप भी आइए। मैया लो ये ब्रेड पकौड़ा, ये चटनी लो मैया। बेटा एक जन हलवा में आ जाओ। बेटा आप हलवा में आओ, हलवा बांटो। लो मैया, एक रखूं, 2 रखूं? पीछे से आओ, पीछे आओ। ये सब माओं के लिए रोज की सेवा है। आज विशेष है क्योंकि 9 वर्ष है। रोज तो सामान्य में कभी जलेबी पोहा, कभी उपमा, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब वो सारे पदार्थ जिनको नाश्ते की संज्ञा दी गई है। हाँ। और फल भी रहते हैं, केला है, पपीता है, सेब है, अनार है, अदल बदल के जो मौसमी फल होते हैं मौसम के, वो फल भी माँ के। इसलिए देखा आपने, सभी माएँ हमारी वृद्ध हैं पर स्वस्थ हैं। इसीलिए मैं देखता हूँ कि आप इतने प्रख्यात कैसे होते जाते हैं, जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है लगातार। जी। और ये आपका दैनिक जीवन का क्या रूटीन है? ऐसे ही आप रोज का है भी, माँ की सेवा करना, चरण दबाना, ये नित्य की सेवा है। नित्य की सेवा है, सुबह शाम आप इसमें? सुबह शाम यही है। ले थोड़ा चम्मच लाना, चम्मच बेटा। ए चम्मच लाओ, चम्मच। क्या बोल रहे हैं? ए बंदूक, चम्मच लिया बेटा। मैया ये लो, थोड़ा सा खाओ। खा लो अपने, ब्रेड पकौड़ा खा लो। अपने खा लो। मैं खा लिया, आप लो।
जो आजकल के युवा और जो नई पीढ़ियां हैं वो जो धर्म कर्म से दूर होती जा रही हैं, उसको कैसे मार्ग पर लाएंगे आप? देखिए, इस संसार में सबसे बड़ी दौलत है प्रेम। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप बहुत गरीब हैं, यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप बहुत अमीर हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों को अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने परिवार में ही प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है तो पैसे का करोगे क्या? सबसे बड़ी दौलत है प्रेम। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। इन माँओं को प्रेम के कारण ही तो ये यहाँ है, वरना अपनों ने तो ठुकरा दिया, अपनों ने दुत्कार दिया, अपनों ने प्रेम से 2 रोटी। देखो, माँ को ना रोटी की भी भूख नहीं है, प्रेम से सम्मान से आप दीजिए तो ठीक है, वरना 56 भोग अपमान से दीजिए तो 56 भोग भी अपमान का किस काम का। एक बात बताइए कि जब धर्म ही जीने का सही तरीका है, हाँ, तो धर्म के नाम पर जो कट्टरता फैलाई जाती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, धर्म खून बहाना नहीं सिखाता, लेकिन धर्म में कट्टर तो होना चाहिए। कट्टरता ये होनी चाहिए कि आप हमारी माँ को गाली नहीं दे सकते। ऐसा थोड़ी है कि हम धार्मिक हैं तो आप हमारी माँ को गाली दे के चले जाएं, आप हमारे भगवान को गाली, क्योंकि हम तो कट्टर हैं नहीं हिंदू, तो आप हमारे भगवान को गाली दीजिए, आप हमारे भगवान का अपमान करके नहीं। इतना तो कट्टर हिंदू होना चाहिए कि तुम्हारे भगवान को कोई गाली दे तो तुम उसको उसकी भाषा में समझा दो। मतलब धर्म में कट्टरता जायज जरूरी है, जायज नहीं, बहुत 100% आवश्यकता है। अभी आप जो ये नया साल मना रहे हैं, हाँ, तो नया साल आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? और इसी में एक मौलाना का बयान आया, उन्होंने कहा मुस्लिम जो युवा हैं और जो लड़कियां हैं कि नया साल ना मनाएं, हराम है, हमारे धर्म में ठीक नहीं है। नहीं, नया साल क्या रोकना, जो कंजर्वेटिव माइंड है, जो संकीर्ण सोच है? देखो, क्या वैसे ऐसा है ना कि नया साल हम सनातनियों का भी ये नहीं है। नया साल हमारा चैत्र में आता है, जब रामनवमी के समय। हाँ, रामनवमी के 9 दिन पहले प्रतिपदा। अभी 2082 चल रहा है संवत, तो 2000 विक्रम संवत। हाँ, विक्रम संवत। फिर आएगा 2083, तो वो हमारा नया होगा। अभी सन बदला है, तो सन बदला है तो ठीक है। ये वैसे आज 2026 आया, तो ये 2026 ईसा मसीह 2026, मतलब ईसाई जो पंथ है वो 2026 साल पुराना हो गया। ये उनका उत्पन्न की तिथि है, तो वो अपना सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, तो हमने उनके फंक्शन को अपना समझ लिया, और आजकल वो भी दीपावली मनाते हैं, वो भी होली मनाते हैं। तो हमको लगा चलो भाई इसी बहाने शायद हम दोनों, क्योंकि इस धरती पर रहना है तो मिलजुल के रहना पड़ेगा, लड़ाई करके नहीं रह सकते। मिलने जुलने का संदेश आप भी दे रहे हैं। तो मिलजुल के ज़रूरी है, मिलजुल के, इसलिए हम लोग भी खुशियाँ मना लेते हैं कि चलो खुश रहने का कोई बहाना है तो अच्छा है। महाराज जी, तो फिर ये आप खुद कह रहे हैं कि जो ईसाई नववर्ष है, तो इसको मनाने से कोई आपत्ति नहीं है आपको? नहीं, आपत्ति कुछ नहीं है, पर हमारे को ये याद रखना चाहिए कि हमारा नववर्ष कब है। हमारे अपना याद रखें, तो हम ये मनाएं, लेकिन अपना याद रखें, अपना याद रखें और अपने को विशेष मनाएं। ये तो सन बदला है, ये सन बदला है, साल नहीं बदला। सन बदला 2025 से 2026, हमारा तिथियों पे चलता है, तो हमारा नया वर्ष चैत्र में आएगा। लेकिन फिर भी यदि सब खुश हैं तो हम भी खुश रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये खुशी के लिए ज़रूरी है, उत्साह के लिए ज़रूरी है। यदि आप खुश हैं तो आपकी खुशी में हमारी खुशी है, आप यदि दुखी हैं तो आपके दुख में हमारा दुख है। हम भारतीय हैं ना। किसी देश पे, जापान में जब परमाणु अमेरिका ने पटका तो केवल जापान नहीं रोया, हम भी रोए, क्योंकि वहाँ की आबादी समाप्त हो गई, निर्दोष लोग मारे गए। कहीं भी परमाणु पटका जाए, कहीं भी जनहानि हो, अब कहीं भी भूकंप आता है तो क्षति होती है लोगों की, तो हमारे देश में भी दुख होता है कि भाई देखो गलत हो गया, लोग मारे गए। लेकिन ये जो आपने मौलानाओं को अपने में मिला लिया, सौहार्द की बात कही, कई बार वो आप ही से नाराज़ हो जाते हैं कि ये बाबा क्या हैं, हमारे खिलाफ हिंसा फैला रहे हैं, देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि हम लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, ऐसा वो कहते हैं। भाई वो कहते हैं तो उनसे पूछो कि भाई हमारे कारण आपका जीना हराम नहीं हो रहा है। बोले बांग्लादेश में जो हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है उसमें कुछ बयान है इनकी, उसमें कुछ आपत्ति है इनकी? भाई हिंदुओं को आप जलाओगे तो हिंदू चुप जलता रहेगा। भाई अपने पक्ष की अमृत मंडल, दीपू दास, सबको पहले पीटा फिर जला दिया, तो ये गलत है ना। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई यही कहेंगे कि जहाँ जहाँ उनकी आबादी बढ़ेगी वहाँ वहाँ ऐसे ही होगा। जहाँ मुसलमान अधिक हो जाएगा वहाँ हिंदू अल्प होगा, और जहाँ अल्प हुआ तो बस वहीं आप जिंदा जलना स्टार्ट हो जाइएगा। जो जवाब दिया इससे मेरा दूसरा सवाल याद आ गया। अभी एक रिपोर्ट आई और मुंबई में बीजेपी के कुछ लीडर्स ने ये भी कहा
कि मुंबई के कुछ इलाकों में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, अगर वो बढ़ी तो वो ठीक नहीं होगा। कहते हैं कि उस इलाके में उनका कब्जा हो जाता है। तो उस पूरे बयान और कंट्रोवर्सी पर एक और जगह है राजस्थान में हम लोगों ने रिपोर्ट भी दिखाई थी, वहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हिंदुओं ने पोस्टर लगा दिए हैं कि ये घर बिकाऊ हैं। तो ऐसी चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? जहाँ जहाँ हिंदुओं की आबादी घटी है वहाँ वहाँ हिंदू खतरे में तो आया है। बेटा लाइट जला दो। जहाँ जहाँ हिंदुओं की आबादी घटी है वहाँ वहाँ हिंदू खतरे पे आया है, खतरा हुआ है। हमने कई बार कहा है कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित कभी नहीं रह सकता। ये सवाल मुसलमान और मौलानाओं से पूछिए कि तुम्हारे बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं, इसका जवाब तुम दो। हमारे बीच में मुसलमान सुरक्षित है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा, तो हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है, पर भारत में हिंदुओं के होते हुए मुसलमान सुरक्षित है। आप जो बयानों की बात कर रहे थे, तो मेरा एक सवाल उसी से जुड़ा हुआ था। कई बड़े अभिनेता हैं, जैसे कि कोई छोटी मोटी घटना होती है तो उस पर बयान देते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पर लिख देते हैं, किसी इवेंट में जाके बोल देते हैं। जब बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा था तो वो लोग उस समय सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं? बड़े स्टार हैं, बड़ा नाम है, आपका भी तो बड़ा नाम है, तो आप तो बोल देते हैं। एक्चुअली जो बॉलीवुड के जो लोग हैं ना, जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, ये सब वो लोग हैं जो विदेशी फंडों पे इनका काम चलता है। ये विदेशी पैसे आते हैं, मूवियाँ बनाते हैं, गुटखे शराब का प्रचार करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र की मूवियाँ बनाते हैं। ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये भारत के शुभचिंतक नहीं है। आपने अपना नेम फेम तो उनको दे दिया है। कहते ना, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये वो वाले लोग हैं कि ये मुसलमानों के पक्ष में तो बोलेंगे, पर हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाएगा तो उनके मुंह में चूनी निकलेगी। आपने अभी जो सौहार्द की बात की, उससे जुड़ा एक और सवाल था। ये जो एक अभिनेत्री हैं, नाम है उनका नुसरत, तो वो चली गई मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो हिंदू बाबाओं को तो नहीं हुआ कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा कि सब एक बराबर हैं, सब ऊपर वाले की संतान है, भगवान ने उनको भी आशीर्वाद। मौलाना भड़क गए, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे खिलाफ है। जिसके मंदिर में गई वो तो कह रही है कि चलो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। मौलाना क्यों भड़क गए, और ऐसे समाज में क्या संदेश जाएगा? क्योंकि हम हिंदू सबको अपना मानते हैं, वो सबको अपना नहीं मानते हैं। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तो हमारी परंपरा, हमें सिखाया जाता है, बिल्कुल वो पढ़ाया जाता है, हमने तो आत्मसात किया है। वो लोग नहीं मानते ना, वो ऐसा। हिंदुओं को यही आजकल हमारे देश में गलत पाठ पढ़ा दिया। बोले मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये पढ़ाया, गाने चले, खूब गाया गया, अभी भी गाया जाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो दीपू को क्यों जिंदा जला दिया मजहबी लोगों ने? इसका मतलब यह है कि मजहब सिखाता है आपस में बैर करना, हिंदू नहीं सिखाता आपस में बैर करना, सनातन नहीं सिखाता। ये आप एक नई लाइन दे रहे हैं क्या? फिर से दोहराइए जरा, हाँ। कि हाईलाइट हो जाएगा। हम लोगों को कहा गया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। साहब जी, दीपू हत्याकांड से पता चला कि मजहब सिखाता है आपस में बैर करना, पर हिंदू नहीं सिखाता आपस में बैर करना, सनातन नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये लाइन होनी चाहिए, सनातन नहीं सिखाता आपस में बैर करना। पर क्या ठूंसा गया हमारे जीवन में? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो काहे दीपू जिंदा जला दिया गया, काहे दूसरा जिंदा जला दिया गया, काहे हिंदुओं के ऊपर पाकिस्तान ने अत्याचार कर लिया, काहे मुसलमान अत्याचार करे पाकिस्तान हिंदुओं पर के सारे हिंदू भागने को तैयार हैं, बांग्लादेश से हिंदू खदेड़े जाने को तैयार हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो कश्मीर से क्यों हिंदू खदेड़ दिए गए? मानते हैं कि सभी मुसलमान कट्टर हैं? भाई, जब दीपू को जलाया तो वहाँ एक मुसलमान थोड़ी जला रहा था, वहाँ की सरकार थी, वहाँ की सिस्टम था, पुलिस थी, सेना थी, तो सभी को कट्टर कहा जाएगा? एक को थोड़ी कट्टर, एक ने थोड़ी जलाया है। सामूहिक रूप से, सामूहिक तो सभी कट्टर हो गए। तो सभी कट्टर हैं तो फिर एक को क्यों कट्टर कहा जाए, सभी को कट्टर कहा जाए। भारत देश में रहने वालों के लिए क्या विचार है? भारत देश में रहने वाले भारत के हिंदू भी या तो कश्मीर की तरफ भागने के लिए तैयार रहें, या तो हिंदू संगठित रहें, आपस में ना लड़ें और मिलजुल के राष्ट्र की सेवा करें, और अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। विधर्मियों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी तेज़ी से घट रही है। आप भी फिर वही कह रहे हैं कि जो आम दिनों पे बयान आ रहे हैं बाबाओं के कि बच्चे ज़्यादा पैदा करें ताकि संख्या बढ़ती रहे। भाई नहीं बढ़ाओगे तो कटोगे, फिर दीपू जैसे जलोगे, या तो जलो।
या तो बढ़ो। तो क्या सही है, आप ही चुनाव करिए। बढ़ते रहना चाहिए। वृंदावन की जो स्थिति चल रही है जरा इस पर भी बताइएगा कि 9 वर्ष पर काफी भीड़ लोग आ जाती हैं, इन लोगों से क्या अपील? अच्छा है ना, बदल रहा है भारत। अब लोग कहीं और घूमने ना जाके वृंदावन आते हैं, धाम का दर्शन करते हैं, अच्छी बात है। आपके प्रवचन सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है, लेकिन इसके साथ साथ आपके प्रवचनों का कुछ हिस्सा काटकर पेश किया जाता है, कुछ तो हंसी मजाक के लिए, कुछ गलत ढंग से पेश किया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हंसना हंसाना मेरा जीवन है कि भाई जिंदगी हंसते हंसते गुजरे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जिंदगी हंसते हंसते गुजरे तो कितना अच्छा है ना। मैं किसी के काम आ रहा हूँ, सेवा माओ की, और हंसाने के भी काम आ रहा हूँ। साथ ही लोग डालते हैं कथाओं का, वो अपने अपने हिसाब से समझते रहते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से उसको परिभाषित करते रहते हैं, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी था कि आपको कुछ लोग रूढ़िवादी बता देते हैं कि अरे यार बाबा अपने हिसाब से प्रवचन कर रहे हैं, रूढ़िवादी हो गए हैं अनिरुद्धाचार्य। भाई रूढ़िवादी नहीं है, शास्त्र के आ रहे हैं। शास्त्र के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। शास्त्र यदि कहते हैं कि ये सही है तो वो सही है, शास्त्र कहते हैं कि ये गलत है तो वो गलत है। आप चाहे लोग उसको रूढ़िवादी क्यों ना कहें। हाँ, देखो, सही सही रहेगा, गलत गलत रहेगा, चाहे आप कुछ भी कहें। बिराजी, हमारी दूरी काफी बढ़ जाएगी इसलिए। हाँ, तो सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, यही हमारा धर्म है और यही सनातन है। हम गलत को सही नहीं कह सकते ना किसी भी परिस्थिति में जी। अच्छा, मान लीजिए कि अगर किसी धर्म गुरु से या कथावाचक से कभी कोई गलती हो जाए तो क्या उसके लिए तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, स्पष्टीकरण ज़रूरी है? भाई, गलतियाँ किससे नहीं होती? क्या न्यूज़ चैनलों से गलतियाँ नहीं होती? होती हैं। क्या नेताओं से गलतियाँ नहीं होती हैं? क्या जनमानस, सामान्य जनमानस से गलती नहीं होती? होती है। ऐसे संतों से, कथावाचकों से भी गलती होती है। कुछ वाणी से निकल जाता है, कहना था खट्टा निकल गया मीठा, तो वो स्वाभाविक है कि वो फिर क्षमा, भाई विवाद बढ़ जाता है। अब क्या करोगे? देखो, विवाद बढ़ जाता है, बढ़ाना नहीं चाहिए विवाद, लेकिन क्षमा सबसे अच्छी बात है कि गलती हमने स्वीकार कर ली तो फिर गलती कहाँ रही। जैसे पिछले कुछ दिनों कुछ आपसे जुड़ा हुआ विवाद हो गया था। जो हमारा विवाद जुड़ा हुआ था वो विवाद नहीं था, वो तो हमने लीगल बात कही है, सही बात कही है। तो आप उस पर अभी भी हैं? उस पर सदा रहेंगे। लिव इन गलत है, गलत था, गलत रहेगा। लिव इन में रहना गलत है, पराई औरत के संग, पराई पुरुष के संग रहना गलत है। हमारा सनातन एक के संग रहने वाला है। गलत तरीके से पेश किया गया। हाँ, गलत तरीके से। अब देखो, कुछ न्यूज़ चैनल तो है ही ऐसे। हाँ, कुछ कह सकते हैं। कुछ ही के लिए है, सबके लिए कैसे हो जाएगी? कुछ लोगों के लिए है ऐसे ना न्यूज़ चैनल पे। कुछ मेरे ऊपर तो अभी चुड़ैल उड़ैल भी पड़ी हैं। चुड़ैल पड़ी हैं? हाँ, कुछ चुड़ैल हैं। कौन चुड़ैल पड़ी है? अरे चुड़ैल हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ, वीर सब नाम सुनावे। चुड़ैलों से कैसे निपटेंगे? अब निपटाएंगे, भगवान शक्ति देंगे चुड़ैलों से निपटने की। अभी तो कुछ किया कोई मंत्रोच्चार? अभी नहीं, लेकिन चुड़ैल तो पड़ी हैं कुछ। बीच में तो काफी आपके जो पता है ना कौन चुड़ैल? चुड़ैलों के समर्थक, माफ कीजिए, कुछ समर्थक उन चुड़ैलों के पीछे पड़ गए थे, वो भी हम देख रहे थे। तो ऐसा चुड़ैल तो मेरे पीछे पड़ी हैं, कुछ चुड़ैल हैं। आपने कुछ क्यों नहीं किया इसके लिए? तब क्या, हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। दूर रहे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, चुड़ैल और निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आगे का क्या प्लान है? बस ये देखा मैंने, आश्रम बहुत अच्छा चल रहा है, उधर गौ सेवा चल रही है, बात आगे क्या करना है? आगे मेरा मन है कि स्कूल, विद्यालय, गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा। भारत के कोने कोने में ब्रांचें हों, सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हो। हमारे देश में एक सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि शिक्षा निःशुल्क हो। हमारे यहाँ ना शिक्षक, पढ़ने वाले बच्चे कम हैं। कितना समाज आज भी जो पढ़ने नहीं जाता, कितने बच्चे हैं कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पैसे नहीं हैं भाई स्कूलों में फीस भरने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ शिक्षा फ्री होनी चाहिए। जो हमारी गीता का सार है, जो हमारे वेदों का सार है, जो जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि आचार्य देव, ये पाठ सिलेबस में ज़रूर होना चाहिए। गीता के कुछ श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सर्वधर्मान्, कुछ श्लोक हैं विशेष हैं जो गूढ़ सार है, वो बच्चों को पढ़ा दिया जाए ना तो जीवन में शांति रहेगी, फिर बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे। आजकल पढ़ने लिखने के बाद ही बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। डिप्रेशन, तनाव इतना ज़्यादा है, वो तनाव नहीं रहेगा ज़िंदगी में। आपने यदि शास्त्रों को ठीक ठीक समझ लिया तो आप हर परिस्थिति में रह लोगे, पर तनाव नहीं रहेगा।
युवाओं में बढ़ते हुए तनाव को भी कम करना है। उसके लिए संस्कार, वही मैं चाह रहा हूँ कि शिक्षा और प्लस संस्कार।